2 दिन की जापान यात्रा के बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। एलएचसीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी मुलाकात। जिनपिंग के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे पीएम मोदी। यूक्रेन वॉर और अमेरिकी टैरिफ के मसले पर हो सकती है बात। टोक्यो में पीएम मोदी और जापानी पीएम ने इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का किया दौरा। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। पीएम ने ट्वीट कर तस्वीरें की साझा। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। अमेरिका की अपील कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। टैरिफ को असंवैधानिक बताया। कहा ट्रंप के लगाए ज्यादातर टैरिफ गैर कानूनी। कोर्ट ने कहा फिलहाल ये टैरिफ लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे। कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कोर्ट का फैसला पक्षपाती, अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। आखिरी दौर में भोजपुर के आरा पहुंची राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा। कल पटना में पदयात्रा के साथ होगा समापन। आरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का विरोध बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। राहुल की यात्रा में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन। स्टालिन के बाद अखिलेश यादव शामिल। तेजस्वी की बहन रोहड़ी आचार्य भी यात्रा से जुड़ी। आरा में राहुल गांधी बोले ये सिर्फ वोट की नहीं, आपके अधिकारों की चोरी। हम बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल बोले वोट चोरी के खिलाफ हमारी ये मुहिम यहीं खत्म नहीं होगी। वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी। अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। का चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग बना। एसआईआर से बड़ा सिरफिरा फैसला कुछ नहीं। तेजस्वी यादव बोले हमारी यात्रा से बीजेपी डरी। बिहार में हर कोई कह रहा है हमें असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का साइलेंट प्रोटेस्ट। कांग्रेस के मंच से पीएम को अपशब्द कहने के विरोध में प्रदर्शन। पीएम को गाली पर बीजेपी को प्रशांत किशोर का समर्थन। कहा मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, देश के पीएम भी। कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। तेजस्वी के सीएम फेस पर राहुल की चुप्पी को लेकर बीजेपी की चुटकी। शाहनवाज हुसैन बोले तेजस्वी सीएम नहीं बनने वाले, इसलिए राहुल गांधी घोषणा नहीं कर रहे। पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी का गुस्सा भड़का। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पुतले फूके। पीएम को अपशब्द के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रोटेस्ट। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने चलाए वाटर कैनन। लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। पीएम और उनकी मां को गाली देने के विरोध में आक्रोश धरना। अमित शाह पर महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी की सीएम योगी ने निंदा की। बोले अभद्र टिप्पणी के लिए टीएमसी पूरे देश से माफी मांगे। महुआ मोइत्रा की कथित टिप्पणी की बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने निंदा की। बोले उनका बयान निंदनीय है। ममता बनर्जी ने किस तरह की टोली बनाई है। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। हैदराबाद में बीआरएस विधायकों का प्रोटेस्ट। यूरिया की कमी को लेकर राज्य सरकार को घेरा। गणपति बप्पा मौर्य किसानों को चाहिए यूरिया के लगाए नारे। बनारस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या सुलझाने के दिए आदेश। आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया। 25-25 लाख रुपए की देगी सहायता राशि। सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। उदयपुर में राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार दुर्घटनाग्रस्त। पसलियों में हुआ फ्रैक्चर। पी और ड्राइवर जख्मी, इलाज जारी। केरल के कन्नूर में एक घर में विस्फोट धमाके से पूरा घर क्षतिग्रस्त। एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया। 2 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट। अगले आदेश तक जू बंद। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या। प्रसाद मांगने को लेकर श्रद्धालु और सेवादार के बीच हुआ था विवाद। विवाद के बाद कुछ लोगों ने सेवादार को लाठी डंडों से पीटा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई। एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के युवक की हत्या। बदमाशों ने चाकू गोद कर उतारा मौत के घाट। भाई पर भी हमला, हालत गंभीर, एम्स में इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में दबंगों का कहर। घर में घुसकर लाठी डंडों से की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में इलाज के दौरान युवक की मौत। घर वालों ने अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। संभल में मामूली बात पर मारपीट। युवक ने रोडवेज और बस ड्राइवर को बेल्ट से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के जालौन में निजी बस संचालकों में सवारियों को बैठाने को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में पड़ोसी ने खुलेआम महिला को पीटा। परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अररिया में डबल मर्डर से हड़कंप। एक शख्स की गोली मारकर हत्या। दूसरे को घर में जिंदा जलाया गया। पुलिस की कई टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। जयपुर में छात्रा ने की सुसाइड की कोशिश। कोचिंग की बिल्डिंग पर चढ़ी। कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। राजस्थान के सीकर में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों की गुंडाई। देर रात होटल में तोड़फोड़ कर संचालक को जान से मारने की धमकी दी। एमपी के भिंड में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने पर बदमाशों ने तोड़फोड़ फायरिंग की। पंप संचालक को गोली लगी, हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी।
जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से तबाही, सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के दारचूला में भूस्खलन, भरभरा कर सड़क पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, मलबा आने से सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से तबाही, मणि महेश यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। हिमाचल में कुदरत की मार जारी, मंडी में फिर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात ठप।